हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैथ्स का सिलेबस आप लोग कैसे कर सकते हैं, प्लस मैंने कैसे किया है 4 महीने में मैथ्स का कितना सिलेबस किया है, कैसे किया, और आगे का सिलेबस मैं कैसे करूँगी। अब आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। जो मैं डाल रही हूँ, एक कमेंट आया था जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाई हूँ। मैं बनाने का तो सोच रही थी पहले भी, लेकिन फिर मैं सोची कि छोड़ो बाद में बनाऊंगी, लेकिन किसी ने कमेंट कर दिया तो फिर मैं सोची चलो बनाई देती इस पर वीडियो। तो चलो चलते हैं, देखते हैं आज का वीडियो। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हम गगन सर से पढ़ रहे हैं, हम नोट्स कैसे बनाएं। मैं एक बार में सिर्फ 2 लेक्चर देख पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब मैंने कैसे किया है इतनी जल्दी जल्दी, मैं एक दिन में 6-6 वीडियो उनकी कैसे निपटा रही हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि एक दिन में आप 2 लेक्चर देखोगे, 500 लेक्चर हैं, आपको 1 साल लग जाएगा देखते देखते, पूरा 1 साल। आपको अगर जल्दी से 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना, अभी मुझे प्रिपरेशन करते हुए 5 महीने हुए हैं। अभी ऑलमोस्ट मैंने मैथ्स पढ़ लिया। अभी मेरा ज्योमेट्री वाला पार्ट बचा, मेंसुरेशन वाला पार्ट बचा, और छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बचे हैं मैथ्स के। तो वो मैं आगे के अगले 2 महीने में, मतलब कि जनवरी और फरवरी में मेरा टारगेट है, और जो मैं कंप्लीट करूँगी मुझे पता है। और मैं किसी तरह जनवरी फरवरी में सिलेबस कंप्लीट करूँगी। फिर मार्च से मैं अच्छे से रिवीजन और प्लस मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दूँगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने मेरा ये चलेगा अच्छे से रिवीजन वाला। तो मैथ्स में रिवीजन करूँगी। तो ये पूछ रहे थे कि कैसे करते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि जैसे वो सर पढ़ाते हैं ना, तो सर की नोट्स वाले सेक्शन में अगर हम जाएंगे और देखेंगे पीडीएफ, तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। और सर यही क्वेश्चन क्लास में भी कराते हैं, सेम क्वेश्चन। तो आप इसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। अगर आपको प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है तो आप पीडीएफ ही सेव करके रख सकते हो फ़ोन में। मैं क्या करती हूँ ना कि मैं प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ। मैंने तो जैसे एक जैसे कि मैं जिस चैप्टर का मुझे 1 महीने में करना होता है, उतना मैं एक बार में प्रिंट कर लेती हूँ। आप लोग चाहो तो पूरा प्रिंट आउट करा के उसको स्पाइरल भी करवा सकते हो। मैंने ये क्या किया है ना कि जैसे मेरी मैथ्स की अभी 4 कॉपी बढ़ी है, 1 2 3 4। अभी मेरी 2 कॉपी चल रही है। एक में मेरा अलजेब्रा चल रहा है और एक में मेरा मेंसुरेशन चल रहा है। मैं एक साथ 2-2 टॉपिक लेके चलती हूँ। क्या होता है ना कि एक टॉपिक करते करते हम बोर हो जाते हैं, तो हमें मन करता है कि हम थोड़ा सा कुछ अलग पढ़ें मैथ्स में, तो मैं दूसरा टॉपिक पढ़ने लग जाती हूँ। ऐसा करती हूँ। तो फिर जैसे कि ऐसे भी आप पढ़ सकते हो कि एक दिन में 2-2 पढ़ सकते हो, या फिर अल्टरनेट डेज पे पढ़ सकते हो। एक दिन आपने मेंसुरेशन पढ़ लिया, एक दिन अलजेब्रा पढ़ लिया, फिर एक दिन मेंसुरेशन। ऐसे बोर्ड भी नहीं होते हम। तो ऐसे मैं 2 पैरेलली में मैथ का 2 चैप्टर लेके चलती हूँ, और ऐसे कंप्लीट भी मेरा जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ये मेरे 4 कॉपी भरे हैं, अभी मेरी 2 कॉपी चल रही है, और मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी वो 2 भरेगी, उसके बाद एक ज्योमेट्री की मेरी एक और नोटबुक लग जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं इतना सारा रिवीजन कैसे करूँगी। मैं पढ़ी हूँ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एक जैसे कराए हैं, तो मैं रिवीजन करूँगी तो उनको स्किप कर दूँगी। तो ये मेरी फर्स्ट कॉपी है। हाँ, ये वाली मेरी पहली कॉपी है। बाकी के उसके बाद की ये 3 कॉपी मेरी बनी थी। तो इसमें भी मैंने ऐसे किया है ना, मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें मैंने वो फार्मूला वाली भी शीट निकालवाई थी। तो ये बस मैंने ट्रिग्नोमेट्री की ही निकाली थी, वो तो बाद में मैंने पूरा ही प्रिंट कर लिया था। तो जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसकी मैंने यहाँ पे शीट, इस कॉपी में मैंने उतनी शीट रखी है जितनी मैंने इस कॉपी में सॉल्व किए क्वेश्चन। तो मैं उस कॉपी के अंदर उतनी शीट घुसाती हूँ, क्योंकि क्या है ना, मोटी कॉपी से जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ते लास्ट टाइम पे फटने लग जाती है। तो ऐसे मैंने पतली पतली नोटबुक बनाई है। पतली तो नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, इतनी है। तो ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये शीट है, तो उनकी शीट आप लोग प्रिंट करवा सकते हो। मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि जब मैं सेकंड टाइम पढ़ूंगी तो मुझे डिजिटल देखना नहीं पड़ेगा। कॉपी में नोट्स हैं और प्लस इसकी शीट इसी कॉपी में मैंने घुसा के रखी है, तो ऐसे हो जाएगा। जैसे कि ये है, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि जो ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद है। मेरा स्कूल टाइम में ये फेवरेट था, तो मैंने इसी से स्टार्ट किया था। तो इसलिए ना स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि इसके क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब स्टार्टिंग में मैंने भी यही, आप लोग जो करते हो ना गलती, स्टार्टिंग में किसी को उतने अच्छे से पता नहीं रहता है। मैंने 5 या 6 लेक्चर ऐसे देखे थे, तो उसमें ऐसे ही थे। ऐसे ही क्वेश्चन मैं लिखते जा रही थी। ऐसे मैं क्वेश्चन लिखते जा रही थी। आप लोग देख रहे हो ना कैसे लिख रही हूँ मैंने सारे क्वेश्चन लिख। मुझे भी ऐसे लग रहा था कि एक दिन में मैं सिर्फ 2 लेक्चर देख पाऊंगी, ऐसे तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी। फिर थोड़े मैंने 4-5 लेक्चर देखे, फिर मैंने नोट्स वाले सेक्शन में शीट देखा। फिर मुझे ये लगा कि सारे क्वेश्चन तो इस शीट में लिखे ही हुए हैं, तो इसको मैं प्रिंट क्यों नहीं कर लूँ, सिर्फ मैं आंसर्स लिखूँगी अपनी नोटबुक में। तो ये कंसेप्ट है, मैं दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद फिर मुझे समझ आया कैसे करना है। फिर थोड़ा सा मुझे समझ आया, तो फिर मतलब मैंने इतना तो लिखा होगा क्वेश्चन थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने किसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने सबके ऐसे प्रिंट करवाए कॉप। और इसमें मैंने देखा है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर डाल के मैं शीट नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल के ऐसे लिखते जा रही थी। तो ऐसे ऐसे मेरे पास यहाँ पर शीट रहेगी, प्लस इसके सॉल्यूशन रहेंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं हो कि मैंने इस चीज़ का लिखा है। अभी ये मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था, तो अगस्त तक मेरी इतनी मैथ्स हुई है लगभग। क्वेश्चन नंबर 109 है, तो 109 पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर। तो मैं ये दिखा दूँ, देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 109, tan 4384 डिग्री और cot 6814 डिग्री। तो ये रहा क्वेश्चन, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो आप लोग ऐसे करोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और ऐसे करोगे तो आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो आप वीडियो को 1.5x या 2x पे भी देख सकते हो, क्योंकि मैथ्स इतनी धीरे धीरे नहीं कंप्लीट होगी।
और मैं ये बता दूँ कि मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया है, मैंने लाइव बैच नहीं लिया है। तो मेरे जब मैंने लिया था, वह सारी वीडियो मेरे A to Z मेरे पास एक बार में ही आ गए थे। तो अपने हिसाब से मैंने शेड्यूल बनाया है कि मुझे किस महीने में कौन सा चैप्टर करना है। और ये मेरा इस महीने का शेड्यूल है। मेरे ये चैप्टर्स बचे हैं, इसके बाद थोड़ी सी 3 या 4 चैप्टर है, छोटी-छोटी ही है, तो वो बचेंगे, तो मेरा तब सिलेबस कंप्लीट होगा। तो मेरा लगभग फरवरी में हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। तो ये ऐसे मैंने किया है। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री था। एडवांस का मेरा थोड़ा पोर्शन बचा है, एडवांस का ही बचा है मेरा। अर्थमेटिक का मोस्टली पार्ट हो चुका है। मैं दूसरी कॉपी दिखाती हूँ अपनी। अभी मुझे ना इसके ऊपर लिखना है कि इस कॉपी में मैंने कौन कौन से चैप्टर्स लिखे हैं, तो वो मैं अभी लिखूँगी। अगर मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए मैथ्स, तो उसके बाद लिखूँगी। तो ये देखिए आप लोग, ये वाली शीट है। तो ये मैंने इतनी निकलवाई है शीट। एक बार में मैं पूरा नहीं निकलवाती हूँ, जितना मुझे पढ़ना होता है मैं उतना ही निकलवाती हूँ। जब पूरी शीट कंप्लीट होती है तो फिर नेक्स्ट। तो इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं सिर्फ। मेरे लिए ये इजी रहेगा रिवाइज करने में, क्योंकि क्वेश्चंस तो है ना, कॉपी तो मैंने क्वेश्चंस की डाल दी है, फोटो कॉपी। तो मैं क्वेश्चंस नहीं, अगर क्वेश्चंस लिखेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा मैथ्स पढ़ने में। हमने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं तब भी मुझे टाइम लग रहा है, तो कितने ज़्यादा टाइम लगेगा। अब तो मैंने स्पीड अपनी बढ़ा दी है, मतलब 6 वीडियो देख रही है एक दिन में। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 वीडियो हम लोग देख सकते हैं, अगर बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। थोड़ा मैथ को थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे तो हो जाएगा। तो किसी ने कमेंट किया था और मुझे बहुत वैलिड लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 1 महीना था ना, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। मुझे भी बहुत टाइम लग रहा था। मुझे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री करने में 20 दिन लग गए थे, 20 से 25 दिन लग गए थे। फिर मुझे उसके चैप्टर करने के बाद समझ आया करना कैसे है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी की। तो ये सारा है। तो ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरी नोट्स की तीसरी कॉपी है, ये मेरी चौथी कॉपी है। 2 कॉपी मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो मैं अभी सॉल्व कर ही रही हूँ। एक बार जब मैथ्स का मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे हुआ ये सारा, मतलब कितना मैंने किया। अभी है बचा है कुछ पार्ट। ज्योमेट्री वाला पार्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेरा अभी बचा है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन तो मुझे करना है, यहाँ पे भी मैंने लिखा भी है। बाकी ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो मैं कर लूँगी। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है ना, तो मैं एक दिन में, मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन बहुत देख लेती, दूसरे दिन मैथ्स नहीं पढ़ती, मन भर जाता है मेरा। एक दिन में मैं कभी कभी 8-9 वीडियो भी देख लेती हूँ लगातार। फिर उसके बाद दूसरे दिन नहीं देखती, फिर तीसरे दिन देखती हूँ। वो सिलेबस तो हो ही रहा है मेरा, लेकिन ठीक से। ये मेरा परसेंटेज वाला है, तो इस टाइम पे मेरा प्रिंटर थोड़ा बिगड़ गया था, जो सिर्फ क्वेश्चंस प्रिंट कर रहा था, आंसर्स प्रिंट नहीं कर रहा था। तो ये वाली शीट मेरी ऐसी है थोड़ी। तो यहाँ से दिखाती हूँ परसेंटेज से ही शुरू करना चाहिए। आप लोग परसेंटेज से ही शुरू करिएगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ इसलिए पढ़ा क्योंकि वो मुझे पसंद है। उसके बाद फिर मैंने परसेंटेज से ही स्टार्ट किया था अपना सिलेबस। मैं ट्राई करी थी कि पहले मैं अर्थमेटिक पूरा कर दूँ, फिर एडवांस करूँगी। तो अर्थमेटिक मेरा पूरा हो चुका है, बस एक ट्रेन और एक रेस बचा है, जो कि एक एक दिन के टॉपिक है। एक एक दिन के भी नहीं, कुछ घंटे के हैं, मतलब 2-2 घंटे के हैं, तो हो जाएगा। तो ये तो मैं लिखती गई, जो जो सर बताते हैं मैं सब लिख लेती हूँ, कुछ ज़्यादा ही लिख लेती हूँ, मतलब इसलिए मेरी कॉपी ज़्यादा हो गई है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इतना 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 सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है जब हम रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि मैं रफ़ फेयर नहीं बनाती हूँ, मेरी एक ही कॉपी होती है। मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ रफ़ में लिखूँगी और बाद में वो मुझे ज़रूरी पड़ गया, तो फिर मैं उसको कहाँ ढूँढूँगी। तो इसलिए मेरी एक ही कॉपी होती है, रफ़ एंड फेयर, इसमें सब होता है। बस मुझे समझ आना चाहिए, मुझे किसी और को थोड़ी समझाना है कि मैं ऐसे पढ़ा है, मैंने ये क्वेश्चन ऐसे किया, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। मुझे खुद समझना है। आप लोग भी ऐसे नोट्स बनाइएगा कि आपको समझ आए, दूसरों को समझ नहीं है, इतना नहीं सजाना है। ऐसे बनाना है कि बस खुद को समझ आए, ऐसे लिखना है कि बस खुद को समझ आए, दूसरे को नहीं समझ आए वैसे ही नोट्स बनाने, जो सिर्फ खुद को समझ आए। तो ये मेरे नोट्स हैं। मुझको समझ आ रहा है तो ठीक है, क्या करना है फिर। वैसे ये सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट पे मैं हैशटैग डम बना देती हूँ, क्योंकि सर भी ऐसे बनाते हैं, तो मेरी भी आदत हो गई है सर के साथ साथ बनाने की। लेकिन आप लोग प्लीज़ रिकॉर्डेड बैच ही लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा मैथ्स पढ़ने में। अगर आपने लाइव बैच ले लिया तो भी मैं बोलती हूँ कि आप रिकॉर्डेड बैच वापस से ले लीजिए, या जो जिन्होंने रिकॉर्डेड लिया उनका तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सब कुछ रहता है ना उसमें, अपना करते जाओ। तो 2024 वाला बैच मैंने लिया था रिकॉर्डेड। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरा जून में ग्रेजुएशन हो गया था, और जुलाई में मैंने ये बैच लिया था, और मैंने पढ़ा नहीं था उस टाइम। मैं 10 दिन तक तो देख ही रही थी, बैच ही देख रही थी, इसमें क्या पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ, इतनी वीडियो मैं कैसे देखूँ। अगर इसमें मैं स्टार्ट की तब समझ आया कि हाँ हो जाएगा मुझसे। तो ये है। तो ये 2024 वाला ये बैच का है, ये मेरा नोट्स। इस साल के जो क्वेश्चन होंगे ना, वो बस एक बार देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये मेरा डाटा इंटरप्रिटेशन है। यहाँ से मैं बैंकिंग का भी पढ़ रही हूँ ना, तो उस टाइम मैं डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ से पढ़ी थी। लेकिन क्या हुआ कि मुझे और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग में थोड़ा ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन। और ये मेरा रेशियो है, और ये सब शीट्स हैं। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, मतलब कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि हम फेक चीज़ें दिखा रहे हैं, तो मैं दिखा देती हूँ सब रियल है। ये मेरी 4 महीने की मेहनत है, ये 4 कॉपियाँ अच्छे से दिखा दें। ये सब मेरे नोट्स। रिसेंटली अभी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ी थी, इस वाले में था। तो जैसे कि मेरी नोटबुक भर गई थी ऑलमोस्ट, तो फिर मुझे ये चैप्टर बच रहा था, तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़े पेजेस ऐड मतलब चिपका दिए थे A4 साइज़, कि मेरा ये पूरा इसी में आ जाए। ये कुछ नहीं है, टफ है ये। ये है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था मैं 2 दिन में करूँगी, मैंने पूरा चैप्टर 2 दिन में किया है कंप्लीट।
ये मेरा लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इधर है, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। इसकी टोटल 3 शीट थी। एक में अप्रॉक्सीमेट 50 के आसपास क्वेश्चन थे, दूसरे में 150 के आसपास थे और तीसरे में 45 के आसपास क्वेश्चन थे। तो ये रहा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, शीट नंबर 2 मैंने लिखा है। तो अभी मैं मेंस्ट्रुएशन भी मेरा टारगेट है कि 3D मेंस्ट्रुएशन, पूरा मेंस्ट्रुएशन नहीं, 2D मैं इसके बाद करूँगी, पहले 3D में करूँगी। 3D मेंस्ट्रुएशन मुझे अभी 3 दिन में करना है और प्लस मैं एक और छोटा चैप्टर करूँगी उसके साथ में। तो ये रहा ये मेरी सबसे पहली कॉपी है। आप लोग को लग रहा होगा कैसे, मतलब मैं बहुत सजा के नहीं लिखती हूँ, मैं ऐसे ही लिखती हूँ। मैथ्स बाकी तो मेरी कॉपी आप लोग को अच्छी दिखेगी, लेकिन मैथ्स की मेरी ऐसी रहती है, क्योंकि मैं ज़रा सजा के लिखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैं ऐसे ही लिखते लग जाती हूँ। तो ये मेरी 4 कॉपी थी। इसमें मैंने कौन कौन से चैप्टर किए थे दिखा देती हूँ। अच्छा, ये परसेंटेज किया ना, इसमें परसेंटेज है और इसमें और भी चैप्टर्स हैं। रेशियो है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, ये सब इस कॉपी में है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इसमें है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप और भी 1-2 चैप्टर है, बोट एंड स्ट्रीम, ये सब सारे चैप्टर इसमें एक तरह के चैप्टर मैंने एक कॉपी में लिखे हैं। 3-4 चैप्टर जो थोड़े मिलते जुलते से हो जाते हैं, रिवाइज करने में ईजी रहेगा। तो यही है मेरे नोट्स। बाकी मैं पूरा मेरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगी अच्छे से। जैसे अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया है ना, तो मेरे हिसाब से जैसे अर्थमेटिक का आप 3 मंथ दें और एडवांस को 3 मंथ्स दें, तो ये हो जाएगा पूरा ही। उस हिसाब से आप एक दिन में, मतलब 1 महीने में 6 चैप्टर टारगेट रख दें मैथ्स के। स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है, जैसे मैंने भी टारगेट किया और मैं पूरा कर लूँगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा, मतलब बहुत सारा कर चुकी हूँ पार्ट, तो मुझे अंदाज़ा हो गया है। स्टार्टिंग में मैं थोड़े कम ही टारगेट लेके चल रही थी, तो और बाकी ये चैप्टर जो मेरे हो चुके हैं उसको मैं रिवाइज़ करूँगी इसी महीने में। ये 4 चैप्टर ऊपर के, इसके PYQ के प्रैक्टिस करूँगी और प्लस नोट्स को रिवाइज़ करूँगी। तो यही रहा आज की मैं ब्लॉग भी मैं दूँगी। पहले मैं इस वीडियो को डाल दूँगी, उसके नेक्स्ट डे मैं ब्लॉग डालूँगी आज का। आप लोग भी ऐसे बना सकते हो, आप मोटी सी भी कॉपी ले सकते हो, 2 ले सकते हो, एक एडवांस की, एक मैंने पतली ली है तो इसलिए मेरी इतनी लग गई है, क्योंकि फिर फट जाती है लिखते-लिखते मेरी कॉपी, तो इस वजह से मैंने पतली ली है। फिर वो लिखने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है ना, बहुत मोटी हो जाती है, तो इस वजह से। तो आप लोग भी ले सकते हो, आप लोग को जैसा सही लगे। और फिर अभी मेरा इस महीने में देखिए जितना टारगेट पूरा होगा तो मैं बता दूँगी आप लोगों को। ये मेरा जनवरी का टारगेट है, ये चारों पहले का मैंने सारा टारगेट हटा दिया, ये जनवरी का टारगेट है। इसमें मुझे अभी 3D ज्योमेट्री करना है, 3D मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री करना है, नंबर सिस्टम, बाकी नीचे के तो छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं ये सारे, ऊपर के 2 बड़े हैं। और जीके में मैं पॉलिटी मैंने अभी आधा पढ़ा है, मुझे पूरा पढ़ के इसको लर्न करना है। इकोनॉमिक्स इस वीक में मुझे इकोनॉमिक्स करना है, बाकी नेक्स्ट वीक में मैं पॉलिटी करूँगी, उसके नेक्स्ट वीक में ज्योग्राफी करूँगी, उसके नेक्स्ट एक वीक में करना है मुझे एक टॉपिक। और हिस्ट्री का मैं देख लूँगी कुछ लेक्चर बीच-बीच में, जैसे टाइम मिलेगा मुझे। तो आप लोग को मेरी वीडियो लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा बुक्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी शीट्स काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। प्लस आप एक PY की बुक ले सकते हो, गगन सर की ले लो या पिनाकल की ले लो, या फिर कोई और जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। तो ये ऐसे था, अगर ऐसे करोगे ना तो आपके जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। और वीडियो की आप स्पीड बढ़ाकर देखा करो, मतलब कि आप स्लो देख सकते हो, समझ सकते हो, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जब आप स्पीड बढ़ाओगे ना तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। आपको 1 सेकंड में कितना, मतलब कितना आपको देखना है, कितना समझना है, आपका हाथ भी एक्टिव रहेगा। स्लो देखते हैं ना तो हम भी इधर उधर देखने लग जाते हैं, तो ये तो बहुत स्लो चल रहा है, आराम से देखेंगे। ऐसा नहीं है जैसे हम 2x पे या फिर 1.5 पे देखते हैं ना वीडियो कोई भी, तो क्या होता है कि हम तो अपने दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो स्किप हो जाएगा, इस वजह से। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये रही मेरी कॉपीज़, मेरी पूरी बन जाएंगी ना मैथ्स के, तो मैं दिखाऊंगी। ऐसी बात नहीं है मैं इनको एग्जाम से पहले पूरा इनको रिवाइज करने वाली हूँ, मैं इसको 2 या 3 बार रिवाइज करूँगी। फिर मुझे जो लगेगा जो मैं भूल रही हूँ, फिर मैं उसकी एक अलग से शॉर्ट में 1 पेज में लिख लूँगी, तो फिर मैं वैसे रिवाइज करूँगी। अभी तो फ़िलहाल इतना हुआ है मेरा। ओके, बाय बाय।